हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम करेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। 1.1 हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस, जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। 1.2 का बेसिक आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए गाइस, रिलेशन हम पढ़ चुके हैं 1.1 में। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्लियर। फंक्शन शुरू करने से पहले हल्का सा हम रिलेशन के बारे में रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। हमें क्या पता है, क्या पढ़ा है हमने, रिलेशन क्या है। हमारे पास दो सेट होते थे, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। ए सेट ए है, ए मान लिया हमने। ए सेट के एलिमेंट है ए और बी। एक हमने बी सेट ले लिया, इसके एलिमेंट है सी और डी। क्लियर गाइस। तो हम इसे एरो फॉर्म में दिखाएंगे, एरो डायग्राम से दिखाएंगे हम इसे। हमारे पास क्या है, ए है और दूसरा क्या है, बी है। इसके अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। ए के अंदर कौन से एलिमेंट है हमारे पास, ए एलिमेंट है, बी है और यहाँ पर सी और डी एलिमेंट है। क्लियर गाइस। तो क्या करना है आपको, अगर हम करते हैं ए क्रॉस बी, कार्टेशियन फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए का अगर हम एरो डायग्राम बनाएं तो हमने किया ए का सी के साथ रिलेशन, ठीक है, ए को सी, और ए का डी के साथ और बी का सी के साथ और बी का डी के साथ भी गाइस। ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये होती है हमारी डोमेन। क्लियर। ये होती है हमारी कोडोमेन और यहाँ पर ये होती है रेंज। ये क्लियर है गाइस। जितने भी एरो यहाँ से निकलकर यहाँ पर फिल कर देते हैं इन एलिमेंट्स को, वो रेंज हो जाती है। क्लियर। तो देखिए गाइस, इसके अंदर क्या है, हमारे पास ए सी, कितने ऑर्डर ऑफ पेयर बन रहे हैं, ए सी के साथ, ए डी के साथ भी, बी सी के साथ और बी डी के साथ। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया, बी डी के साथ। देखिए गाइस, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या बनती है, प्री इमेज। ठीक है, हम कह सकते हैं ए की इमेज क्या है, सी, और ए की इमेज, ठीक है, सी है यहाँ पर, और ए की इमेज क्या है, डी, और ये क्या होती है, इमेज। और इन इमेज की प्री इमेज इसमें बनती है डोमेन के अंदर। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है। तो देखिए गाइस, अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास कोई रिलेशन दिया होता था, जैसे मान लो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई हमें रिलेशन दिया हो, इवन नंबर से कोई रिलेशन दिया हो, ठीक है, ये सब होता था हमारे पास। ठीक है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है या इक्वल टू होता है ए इंटू बी का। मान लो कोई भी ए इंटू बी का रिलेशन में मान लो हमें दिया, जैसे ए सी ये दिया है और बी और डी। क्लियर। ठीक है। अब देखिए, ए सी रिलेशन में क्या है, ए सी, ए क्रॉस बी पर जाइए, ये है हमारा ए क्रॉस बी। चेक कीजिए, ए सी है, यस, बी डी है, हाँ। क्लियर। तो समझ में आ गया हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन where domain is not repeated। ध्यान से देखना गाइस, क्या लिखा है मैंने, डोमेन इज नॉट रिपीटेड, जहां पर डोमेन रिपीट नहीं होता। क्लियर है गाइस, जहां पर डोमेन रिपीट नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन। क्लियर। ठीक है। आपको याद होगा गाइस, मैं शायद किसी ने अगर वीडियो देखी होगी, क्लास 11th वाली वीडियो मैंने डाली थी डोमेन और कोडोमेन पर। अगर किसी स्टूडेंट ने देखी है, एक बहुत छोटी सी वीडियो है, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी सन और मदर वाली। इंस्टा पे भी मैंने ये वीडियो डाली हुई है। तो उसमें क्या था, हमारे पास एक सन है, एक मदर है। यहाँ वाला ब्लॉक हम सन मान लेते हैं और यहाँ वाला ब्लॉक हम मदर मान लेते हैं। क्लियर। ठीक है, ये वाली ट्रिक हमने की थी। हमें पता है, हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिए थे,
ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेयर में यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ ले लिया A B C D, ठीक है। और यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 3 4। क्लियर। ये फंक्शन कब होगा? जब इसकी एलिमेंट, इसका हर कोई एलिमेंट यहाँ पर क्या बनाएगा, एक इमेज बना देगा। ये तभी फंक्शन होता है ना, इसका हर एलिमेंट यहाँ पर एक इमेज बना देगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज यहाँ पर नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलते हैं उसे हम। क्लियर है गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने कहा A का यहाँ पर B1 के साथ, B2 के साथ, C D के साथ और D 4 के साथ, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया गाइस, ठीक है। अब गाइस दूसरा इसके अंदर मेथड देखिए, दूसरा स्टेप देखिए, हम क्या सिखाएंगे आपको। सेकंड में कहता है हमारे पास है यहाँ पर A B C D, और हम सेम ही ले लेते हैं 1 2 3 4। क्लियर। मैंने कहा A ने रिलेशन, A की इमेज बनी 1, ठीक है, B की इमेज बनी 2, क्लियर, और C की इमेज बनी 3, और C की ही इमेज बनी 4। क्लियर है गाइस, ठीक है। आप B पर ध्यान फोकस कीजिए। B में मैंने देखो इस C ने क्या किया है, ठीक है, इस C ने क्या किया है, 2 इमेज बनाई है यहाँ पर। क्लियर। ये क्या है, सन, और ये क्या है, मदर। अब देखिए गाइस, एक सन है और यहाँ पर क्या है, 2 मदर्स। एक सन 2 मदर, क्या एक बेटे की 2 माता हो सकती हैं? ठीक है, एक सन है अगर, ठीक है, कोई भी सन है, क्या उसकी 2 मम्मी हो सकती हैं, 2 माता हो सकती है जन्म देने वाली? नहीं हो सकती ना। क्लियर। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसे होता, देखिए गाइस, ठीक है, मैं इसी के अंदर बता देती हूँ, ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। मैंने कहा ये 2 है, इस 2 ने क्या किया है, इसके साथ भी इमेज बना दिया। क्लियर, ठीक है, और इसके साथ नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए 2 है, 2 ने क्या किया है, 2 की प्री इमेज B भी है और C भी है। क्लियर, और ये C वाला ये पार्ट नहीं है गाइस, ये नहीं लेना है, ओके, वरना गलत हो जाएगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। अदरवाइज मैं दोबारा ही बना देती हूँ, कभी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। मैंने कहा A B C D, और सेकंड है हमारे पास 1 2 3 4। क्लियर, 1 2 3 4। मैं कहना चाह रही हूँ इसके अंदर A ने क्या किया है, इमेज बनाई है 1 के साथ, ठीक है, और हमारे पास जो 2 है, हमारे पास क्या है, 2 है, 2 ने भी इमेज प्री इमेज बनाई है यहाँ पर A के साथ ही। क्लियर, ठीक है, या आप इसके साथ ही कर लो, सॉरी B के साथ ही कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास 2 है, 2 इसने क्या किया है, प्री इमेज बनाई है C के साथ भी, और D का हम कर लेते हैं 4 के साथ। क्लियर। अब देखिए गाइस, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये क्या है, मदर, ये क्या है, सन। एक मदर के 2 सन हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक मदर के 2 बेटे हो सकते हैं ना, ठीक है, एक मदर के 2 सन हो सकते हैं। ये 1 सन है, ये 2 सन है, हो सकते हैं। लेकिन क्या एक सन की 2 मदर्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो ये फंक्शन है। क्लियर गाइस, ये फंक्शन है। हमने चेक किया कि सारे, देखो सारे कोडोमेन फिल है, सबकी इमेज है, ठीक है। यहाँ इसकी नहीं है, ये नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, इसकी इमेज है। तो उसके बाद चेक कीजिए कि यहाँ पर देखो आपको 2 दिखा, 2 की यहाँ पर क्या है, 2 प्री इमेज है, कोई बात नहीं, होने दो, क्योंकि एक मदर के 2 सन हो सकते हैं ना, पॉसिबल है ना, हो सकते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन है, और ये फंक्शन नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, कौन कैसे पता चलता है कि फंक्शन है या नहीं है। तो गाइस आगे स्टार्ट करते हैं हम। हमने पढ़ लिया है अब फंक्शन है या नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब देखिए गाइस, ये तो सबने ही पढ़ लिया होगा कि हमारे पास क्या होता है, जो भी ऑर्डर ऑफ पेयर दिया होता है, ठीक है, जो भी पेयर दिया है, मान लो आर में हमारे पास वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6,
ये किस फॉर्म में होता है, एक्स वाई की फॉर्म में होता है। ये एक्स होता है और ये वाई होता है, एक्स वाई की फॉर्म में होता है ना, ठीक है। ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है हमारा, रेंज। क्लियर, ये क्या होता है, रेंज। अब देखिए गाइस, अगर ये क्या होते हैं हमारे पास, अगर डोमेन रिपीट हो रहा है, डोमेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा अभी हमने किया ना, देखिए गाइस यहाँ पर क्या है, इसमें डोमेन क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देखो C3 के साथ भी इमेज बना रहा है और C4 के साथ भी इमेज बना रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमेन रिपीट हो रहा है। अगर डोमेन रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर देखो A1 B2 C2 D4। क्लियर, तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन है। अब देखिए गाइस, अब हमने इसके अंदर ही मैं बता रही हूँ हमारी डोमेन क्या है। डोमेन क्या क्या होंगे हमारे इस वाले पेयर में, ये वाला जो फिगर है हमारे पास, ABCD क्या होंगे डोमेन, ABCD। अगर इसके अंदर मुझे कोडोमेन लिखने हो, कोडोमेन क्या होंगे, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होंगे गाइस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बात आती है रेंज की, रेंज क्या होगी हमारी। क्लियर गाइस, रेंज क्या होगी, देखिए गाइस ये जो 3 है ना, इसकी कोई भी इमेज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्री इमेज नहीं है ना 3 की कोई भी, यहाँ पर 3 किसी की इमेज नहीं है, तो 3 रेंज में काउंट नहीं होता। तो क्या आएगा, 1 2 4। ओके गाइस, आई होप सबको क्लियर हुआ हो, कोई डाउट ना हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, सॉरी टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक होता है हमारा वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। क्लियर है गाइस, क्या होता है, वन वन फंक्शन। अब देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वन वन, वन का मतलब वन, मतलब एक डोमेन का एक ही रिलेशन, एक ही रिलेशन, मतलब एक सन की एक मदर का एक सन। क्लियर, ठीक है गाइस, ठीक है। एक मदर है, इधर क्या है, सन है, इधर क्या है, मदर है। इन दोनों का क्या है आपस में, मतलब एक मदर एक सन, एक मदर एक सन, एक मदर एक सन, एक मदर एक सन। क्लियर, डोमेन के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, उधर जाएंगे एरो एरो से और एक एक रिलेशन बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे, वन वन। क्लियर, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए गाइस हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेकेंड गाइस। तो क्या है, हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर है ABCD। क्लियर, ABCD, और हमारे पास यहाँ दूसरी साइड में है 1 2 3 4 5। क्लियर, 1 2 3 4 5। अब ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। सबको पता है ना, ये डोमेन होता है, कोडोमेन अभी भी बताया हमने। अब क्या है डोमेन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, एक डोमेन का एक ही रिलेशन, एक डोमेन का एक ही रिलेशन, वन वन वन। क्लियर, और वन, सारे डोमेन हो गए यहाँ पे 1 2 3 4। क्या है यहाँ पर, कोडोमेन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, मतलब हर सन की एक एक मदर है और हर यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया, हर सन की क्या है, एक एक मदर दे रखी है हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने एरो डायग्राम से दिखा दिया। अब ये क्या है हमारी रेंज, ये क्या है
रेंज 1 2 3 4, ये रेंज है। और ये डोमेन है तो क्या हो गया, प्री इमेज। और ये कोडोमेन है तो ये क्या होगी, हमारी इमेज। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसके अंदर आप लिख लोगे कि डोमेन कौन से हैं, ए बी सी डी, कोडोमेन कौन सी है 1 2 3 4 5, रेंज क्या है 1 2 3 4, अगर आपसे कोई पूछे तो। अब हम बात कर रहे थे ऑन्टो फंक्शन, वन वन फंक्शन की। किसकी बात कर रहे थे, वन वन फंक्शन की बात कर रहे थे, या कह लो इंजेक्टिव फंक्शन की बात हो रही थी यहाँ पर। क्लियर है गाइस? तो इसके अंदर देखिए गाइस क्या होगा हमारे पास, हमने क्या करना है, ये हम मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। मान लो ये सेट x है और ये सेट y है। अब x और y सेट के अंदर देखिए गाइस क्या दिखा रखा है हमें, क्या गिवन है। अगर हमारे पास fx इक्वल टू fy है, क्लियर, fx इक्वल टू fy है, तो x इक्वल टू y है, तो क्या होगा, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्लियर, ये भी इसके और ये भी इसके। अगर fx फंक्शन ऑफ, इसे क्या बोलेंगे हम, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, तब भी ये क्या है, वन वन है। समझ आया? अगर किसी को नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं कैसे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको, देखिए गाइस एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सेट लिए 2। क्लियर, एरो डायग्राम में शो करेंगे इन्हें। मैंने कहा यहाँ पर है A B C D, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 और 5। क्लियर, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ अ यूनिक कोडोमेन। ठीक है, एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैज़ यूनिक कोडोमेन, ये होना चाहिए। चेक कीजिए, अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब ए है, ए के पास क्या है, ए की जो इमेज है 3 है। क्लियर, अब हमारे पास क्या है बी, बी की इमेज क्या है 5 है। अगर सी को भी मैं 3 दे देती हूँ और डी को मैं 5 दे देती हूँ यहाँ पर, तो गाइस देखिए एक बार, ए के साथ क्या है 3। क्लियर, आगे चेक कीजिए 3 और किसके साथ है, सी के साथ, पेयर बनाइए। बी के साथ क्या है 5 और डी के साथ क्या है 5। देखिए गाइस इस एग्जांपल में आपने क्या करना है, हमारे पास क्या है ए बी सी डी 3 5, इसके अंदर देखिए A3 C3 B5, ये B है, और D5 हमने क्या किया है, पेयर्स बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी डोमेन रिपीट नहीं हो रहा। अगर डोमेन रिपीट नहीं होता तो क्या होता है, तो वो क्या है, फंक्शन है डोमेन। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा तो क्या है, फंक्शन है। अब चेक कीजिए गाइस, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 3 f। ठीक है, यहाँ पर अगर हम a रख रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, या x रख, इसको x मान लो या y मान लो, एफ ए इक्वल टू एफ, ठीक है, x इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई दिखा देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, चेक कीजिए गाइस क्या है हमारे पास, देखिए गाइस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्लियर, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, एफ ए की वैल्यू कितनी है, अगर हम फंक्शन ऑफ ए की बात कर रहे हैं 3, अगर फंक्शन ऑफ सी की बात कर रहे हैं क्या है 3। क्लियर, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी है ना, इक्वल है। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। यस गाइस, तो अब आगे चेक कीजिए क्या x इक्वल टू वाई है, मतलब क्या a इक्वल टू सी है, a और c इक्वल दिख रहे हैं आपको, नो, ये तो a है और ये c है, ये तो अलग अलग हो गए ना, तो ये क्या है, नॉट इक्वल। तो गाइस क्या ये वन वन फंक्शन होगा, नहीं होगा ये वन वन फंक्शन। क्यों नहीं है ये वन वन फंक्शन, क्योंकि क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हमारी। वन वन कब होगा, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर, ठीक है, ये नहीं कि कोई एक इक्वल है दूसरा नहीं है। अब क्या ये वन वन फंक्शन है, हाँ ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि इसकी क्या है,
इसकी एक एक इमेज बन रही है सिंगल सिंगल। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा C है वो भी 3 इमेज बना रहा है, A है वो भी 3 इमेज बना रहा है, तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है, नॉट 1 1 फंक्शन। अब ये वाला स्टेप भी आपको करके दिखा देते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। हमारे पास क्या है, 2 सेट। एक सेट में हम ले लेते हैं x, एक में y, एक में z, और दूसरा सेट हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है गाइस, हमारे पास क्या है, x 1 y 2 z 3। क्या है, सिंगल सिंगल रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए f(x) की वैल्यू कितनी है, x = 1, y 2 और z 3। z क्या हो गया, 3। अब f(x) = fy है, कहाँ से लग रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, 1 नॉट इक्वल टू 2, नहीं है ना इक्वल। तो क्या x और y इक्वल है, नहीं, ये तो x है ये y है, कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारी, दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन है। आई होप सबको 1 1 फंक्शन में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि 1 1 कैसे लिखना है आपको। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसके अंदर एक पॉइंट और पढ़ लीजिए। पॉइंट क्या है गाइस हमारे पास, यहाँ पर अगर हमारे पास, तो नॉर्मल चीज़ याद रख लीजिए, अगर यहाँ पर डोमेन है, सिंगल यहाँ पर इमेज बना रहा है, तो वो क्या है, 1 1 है। क्लियर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, अगर डोमेन सिंगल इमेज बना रहा है यहाँ पर, तो वो क्या है, डोमेन 1 1 फंक्शन है। अब मैनी वन पढ़ लेंगे। मैनी वन क्या होता है, देखिए गाइस, मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी। मैनी वन, एक डोमेन की क्या होंगी, एक से ज़्यादा इमेज। देखिए गाइस, ये क्या है, एक x सेट है और ये y है। क्लियर, हम पढ़ रहे हैं मैनी वन। मैनी वन, मैंने कहा 1 2 3, यहाँ A B C। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक, 1 2 3 A B C। अब हमने क्या करना है, 1 की इमेज बना दी यहाँ पर A, मैंने क्या किया, B की इमेज भी बना दी यहाँ पर A। ठीक है, क्लियर, ये सन है, ये मदर है, फंक्शन हो सकता है ना, क्योंकि एक मदर के 2 बेटे हो सकते हैं। क्लियर, अब C है, C की इमेज बना दी हमने यहाँ पर। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस, इसके अंदर क्या है, नॉर्मल सी चीज़ देखिए, जितने भी डोमेन हैं सब अपनी इमेज बना रहे हैं, बन रही है सबकी इमेज, 1 की A के साथ, 2 की भी A के साथ, 3 की भी C के साथ। क्लियर, ये रह गया, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। क्लियर, हमें इससे मतलब नहीं है, अभी किससे मतलब है, यहाँ को डोमेन से मतलब हो रहा है अब हमारा। ठीक है, तो डोमेन की इमेज बन रही है। अब देखिए गाइस, जो हमारे पास 1 और 2 है, क्या है, 1 और 2, 1 और 2 क्या कर रहे हैं, सिंगल एक वही रिपीट वाली इमेज बन रही है। 1 और 2 की क्या हो रही है, रिपीटेड इमेज बन रही है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा, ठीक है, एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनना, तो वो क्या कहलाती है, मैनी वन फंक्शन। क्या कहलाती है, मैनी वन फंक्शन। मतलब एक ही मदर के एक से ज़्यादा बेटे होना, मैनी हो गए ना, 1 से ज़्यादा हो गए, मैनी हो गए, मदर के मैनी हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट करते हैं हम, इसी का आगे समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमने क्या पढ़ा है अब तक, 1 1, ठीक है, और मैनी वन। अब इसमें देखिए कोई 1 1 है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर क्या है, सबका रिलेशन बन रहा है, सिंगल सिंगल सिंगल, क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। अब इससे पहले हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना एक ऑन टू भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। क्लियर, फिर ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पर इन 4 इमेजेस के हेल्प से क्लियर हो जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, इसे वैसे हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
ठीक है गाइस, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो पता होना चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन have some pre-image, ठीक है, प्री इमेज बनाता है हर एलिमेंट को डोमेन का प्री इमेज बनाता है इन डोमेन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, हर एलिमेंट को डोमेन का प्री इमेज बना रहा है डोमेन में। जैसे अभी पीछे क्या पढ़ा था, हर कोडोमेन क्या कर रहा था, इमेज बना रहा था, ठीक है। अब क्या है, कोडोमेन क्या कर रहा है, प्री इमेज बना रहा है किसमें, डोमेन में, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। हर एलिमेंट कहीं ना कहीं किसी प्री इमेज के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सेट ले लीजिए, सेट से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 2 3 4 A B C। अब गाइस देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ से हमने एक रिलेशन बनाया, यहाँ से हमने एक रिलेशन बनाया, ठीक है। यहाँ B, यहाँ C। ध्यान से देखिए, जो हमारी A है, ए व मदर जो है हमारी, उसके पास 2 सन है, ठीक है। कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। उसने कहा एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट क्या कर रहा है, प्री इमेज बना रहा है, डोमेन में बना रहा है ना, ठीक है। जब, या ऐसे याद कर लिए, जब रेंज इक्वल टू, रेंज क्या हो गई, देखो ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, क्योंकि इसकी भी एरो, इसकी भी एरो, इसकी भी एरो। जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाती है, रेंज इक्वल टू क्या हो जाती है, कोडोमेन हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना गाइस। तो क्या बोलते हैं हम उसको, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी कोडोमेन है ये कंप्लीटली ऑक्यूपाइज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मतलब हर एलिमेंट की कहीं ना कहीं हर एलिमेंट, ठीक है, कोडोमेन का हर एलिमेंट प्री इमेज से कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीटली ऑक्यूपाइज्ड। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे, ऑन टू हो गया, इन टू फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए गाइस, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो क्या है, इन टू है। क्लियर। जैसे जो 1 1 नहीं है वो क्या है, 1 मैनी है ना, ठीक है, मैनी 1 है। ऐसे ही जो ऑन टू नहीं है वो क्या है, इन टू है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इनटू में, इनटू फंक्शन में देखिए गाइस कैसे करेंगे हम। हमारे पास क्या है, सेट ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया 1 2 3 4 A B C D E। मैंने कहा 1 का B के साथ रिलेशन है, 2 का C के साथ, 3 का D के साथ, ओके। और 4 का जो रिलेशन है हमारा, हम B के साथ बना देते हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो A है और E है, इनकी कहीं भी, ठीक है, मतलब कोडोमेन का जो एलिमेंट है कौन सा, B और E, उसकी डोमेन के अंदर कहीं भी कोई इमेज, प्री इमेज नहीं है, ठीक है। ए और ई की, ठीक है, डोमेन के अंदर कहीं भी कोई भी क्या नहीं है, इमेज नहीं है। अगर प्री इमेज नहीं है, अगर प्री इमेज नहीं है तो क्या है, ये ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या है, इनटू फंक्शन है। क्लियर गाइस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 1 1 किसे बोलते हैं, मैनी 1 किसे बोलते हैं, ऑन टू किसे कहते हैं, और इन टू किसे कहते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट है थोड़ा सा भी, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3, फंक्शन 4। क्लियर। अब तो सबको क्लियर हो गया सन मदर वाले ट्रिक से कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। इधर मदर, इधर सन, इधर एक मदर के 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक सन की 2 मदर नहीं होंगी, बात खत्म। क्लियर। तो देखिए गाइस, पहले में बताना है हमें ये क्या है, ठीक है। पहले पर आते हैं, 1 की इमेज क्या है, A, और A की प्री इमेज क्या है, 1, ठीक है। 2 की इमेज क्या है, B और B, ठीक है। B की प्री इमेज क्या है, 2,
3 की इमेज डी, डी की प्री इमेज क्या है 3, 4 की इमेज सी और सी की प्री इमेज क्या है 4। ठीक है, तो ये क्या है देखो, सिंगल सिंगल रिलेशन है, एक माँ एक बेटा, एक माँ एक बेटा, एक माँ एक बेटा, तो ये क्या है 1 1, क्या है 1 1 रिलेशन। कौन सा रिलेशन है 1 1 रिलेशन। क्लियर, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, ये कौन सा रिलेशन है 1 1 रिलेशन। अब चेक कीजिए क्या ये ऑन टू है। ठीक है, चेक करेंगे हम क्या ये ऑन टू है। चेक कीजिए भाई, ऑन टू क्या होता है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि हर एलिमेंट की कोडोमेन में एक प्री इमेज होनी चाहिए। चेक कीजिए, ए की प्री इमेज है 1, बी की है, सी की है, डी की है ना, तो ये क्या है ऑन टू भी है, ऑन टू फंक्शन भी है और ये 1 1 रिलेशन भी है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं हम सेकंड पर, सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड में देखिए 1 2 3 4 क्या है रिलेशन दिख रहा है। 1 का किसके साथ है बी के साथ, 2 का किसके साथ है बी के साथ। ठीक है, देखिए 1 और 2 का किसके साथ है बी, मतलब एक मदर के दो बेटे हैं, हो सकते हैं भाई, फंक्शन तो है। क्लियर, डाउट क्लियर। अब बताइए क्या ये क्या होगा, देखिए ए है, ई है, एफ है, ए ई एफ। ठीक है, ए ई एफ की डोमेन के अंदर कोई भी प्री इमेज नहीं है, कोई भी क्या नहीं है प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज नहीं है तो क्या होगा, अगर प्री इमेज नहीं होगी तो क्या होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अगर ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। क्लियर, तो क्या होगा इनटू होगा। अब ये बताओ 1 1 है या मैनी 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी के क्या है 1 2 2 2 रिलेशन है, तो ये क्या है मैनी 1 है। क्लियर, सिंगल रिलेशन नहीं है ना। ठीक है, तो क्या हो गया मैनी 1, मैनी 1। ठीक है, अब इस पे आते हैं गाइस, यहाँ पर चेक कीजिए हमारे पास इधर देखिए क्या है। सबसे पहले 1 2 3 4 चेक कीजिए फंक्शन है, हाँ, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या है मदर है, मदर के दो बेटे हो सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ, जो कोई भी ऐसा सन नहीं है जिसकी 2 मदर हो, ये फंक्शन तो है। अब कौन सा फंक्शन है, ऑन टू है, इन टू है। अब इस पर आइए कोडोमेन पर, इमेज चेक कीजिए 1 2 3, इन इमेज का देखिए प्री इमेज बन रही है, प्री इमेज बन रही है। यहाँ पर ए की प्री इमेज है 1, ए की 2 है, बी की 3 है और सी की क्या है 4, हाँ बन रही है। तो ये क्या हो गया ऑन टू फंक्शन, क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, सभी के सभी यहाँ से एरो आ रहे हैं ना, जा रहे हैं ना सबके। ठीक है, याद ऐसे कर लो, मतलब यहाँ पर जो एरो आ रहे थे ना ऐसे, ठीक है, तो इनकी अटैचमेंट हो रही है आपस में, 1 की ए के साथ, 2 के ए के साथ। ठीक है, तो क्या है ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू तो हो गया ये। अब क्या है मैनी 1 है ना, देखो 1 2 इनका क्या है रिलेशन, सिर्फ ए के साथ है, ए की 1 भी, ए की प्री इमेज 1 है और ए की प्री इमेज क्या है 2 है, तो क्या आ गया मैनी 1, मैनी 1 रिलेशन आ गया। क्लियर, ठीक है। और देखिए जब ऑन टू हो जाता है, तो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, जब ऑन टू हो जाता है तो क्या होता है कोडोमेन और रेंज सेम हो जाती है, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाती है सेम हो जाती है। आगे है हमारा लास्ट 4th, ये फंक्शन है, हाँ पता है फंक्शन है ना। अब कौन सा रिलेशन है, देखिए 1 b 2 सिंगल सिंगल है, तो क्या लिखेंगे हम इसे 1 1, 1 1 रिलेशन है। अब चेक कीजिए 1 1 रिलेशन है तो ऑन टू है, इन टू है। ए बी सी डी की प्री इमेज है, हाँ, ए की 2 है, बी की 1 है, सी की 3 है, डी की, तो ये क्या है ऑन टू फंक्शन, क्या है ऑन टू फंक्शन। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट 1.2 का। हमने इसमें पढ़ा व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन और 1 1 फंक्शन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा मैनी 1 फंक्शन, और हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन पढ़ा, इनटू फंक्शन पढ़ा और 1 1 रिलेशन पढ़ा और मैनी 1 रिलेशन पढ़ा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पर, आप हमें कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा गाइस, कोई भी डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम को, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम 6 से लेकर 12th तक के नोट्स डालते हैं, ठीक है, साइंस और मैथ के। तो जिस भी स्टूडेंट को चाहिए वहाँ से ले सकता है। 8th क्लास से, सॉरी 9th क्लास से स्टार्ट करा है हमने, 8 के नहीं डालते, सॉरी 9th से 12th तक के नोट्स डालते हैं वहाँ पर, साइंस और मैथ के। आई होप सब अच्छे होंगे, एंड थैंक यू, बाय गाइस।